वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक। उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या है, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उनके दिल में इस वक्त क्या है, ठीक है, मतलब उनके दिल और दिमाग की क्या कैफियत है इस कनेक्शन को लेकर। क्या उनका दिल और दिमाग एक इक्वली सेम पेज पे हैं या नहीं। लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन का माइंड, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। आपके पार्टनर का माइंड इस वक्त क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ये इंसान क्या सोच रहा है। आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हैं, इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें, उस इंसान के माइंड में इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या है। ये एक्स हो सकता है, कोई और ऐसा हो सकता है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका करंट पार्टनर। इसके माइंड में क्या है। थ्री ऑफ फैंस एंड द हैंग्ड मैन एंड फाइव ऑफ फैंस। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, कहीं स्टक है, कहीं अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। आपके पर्सन का माइंड कहीं फंसा हुआ है, स्टक है, ठीक है। एक फ्री विल नहीं है आपके पर्सन को। एक माइंड आपके पर्सन को अलाउ नहीं कर रहा, काफ़ी उलझन है। अब आउटसाइडर की वजह से करंट सिचुएशन में आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल इशू हैं या कोई घर का मसला है, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, स्टक हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक लाइट या पेज या बहुत ज़्यादा लाइट साइड मूड में, या बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन कहीं स्टक है। मेंटली माइंड आपके पार्टनर को अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथली इस कनेक्शन को डील करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। लेट्स सी क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में और आपके लिए। ब्लॉकेजेस हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन का माइंड एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। आपके पार्टनर डिफेंसिव हो जाते हैं अपने माइंडसेट की वजह से, ठीक है। वो कम्प्लीटली इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्मूथली या पॉजिटिवली चल नहीं पाता। फाइनेंसेस की वजह हो सकती है, अच्छे फाइनेंसेस ना होना, अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर ना होना, या यहाँ पर एक रनर चीज़र का गेम है। आपके पर्सन का माइंड यहाँ पर आपके पर्सन को कहता है कि गार्ड्स अप करो, ठीक है, एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, केयर है, लव है, लेकिन आपके पर्सन हाइड करते हैं उन इमोशंस को, उन केयर को, जैसे कि मतलब कि वक्त के साथ आपके पर्सन देना चाहते हैं। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन अगर वनरेबल हो जाए या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को डिमांड करेंगे। आपके पर्सन सही वक्त आने पे अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे या अपने इमोशंस को सही से समझेंगे, क्योंकि काफ़ी एक कन्फ्लिक्टेड है इमोशंस, जैसे कि मेंटली स्टक करते हैं आपके पार्टनर को, अलाउ नहीं करते, एक मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। आपके पर्सन, मैंने कहा ना, एक थोड़ी सी उलझन का शिकार है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, अच्छे फाइनेंसिस की वजह से, या आपके फाइनेंसिस अच्छे नहीं है कि फैमिली अलाउ नहीं करेगी आपके साथ कमिटमेंट या मैरिज, या इस इंसान के खुद के फाइनेंसिस अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता है जितना आपके साथ ओपन अप होना, जितना टाइम स्पेंड करना, या जितना आपके लिए एक स्मूथ कनेक्शन या अलाउ करना, आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है, अभी इस वक्त रेडी नहीं है। आप जो चीज़ भी इस इंसान से डिमांड कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या ओपन अप होना कर रहे हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मेंटल स्टकनेस में है, मेंटल ब्लॉकेजेस में है, ठीक है। अब ये पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई पास्ट कोई एक्स भी हो सकता है। आपके पर्सन का माइंड एक गार्डेड है, ठीक है, माइंड अलाउ नहीं करता कि तुम वनरेबल हो, तो अपनी फीलिंग्स रखो, तुम अपने आप को इस रिश्ते को एक्सप्लोर करो, तुम अपने आप को चेंज करो या तुम अपने आप को सर्व करो इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन वनरेबल होने से डरते हैं, ये वनरेबल अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते, या एक राइट टाइम पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है थोड़ा सा माइंड गेम खेल रहा है ये इंसान, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होकर चल रहा है, थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ चल रहा है, सेफ साइड रख रहा है। मुझे इतना फील हो रहा है आपके पर्सन एक सेफ साइड रख रहे हैं अपनी, ठीक है, मतलब कि एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके चल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। तो आपके पर्सन आपकी इन्वेस्टमेंट को भी एक तो इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन जब तक एक क्लियर नहीं हो जाते कि आपके पार्टनर को शायद ये अनक्लियर है, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है अनक्लियर है, इसके इमोशंस क्लियर नहीं है अभी, इसको लगता है कि फजूल में एक बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर इन्वेस्ट करने का मतलब है बहुत ज़्यादा सामने वाले को डिपेंड करना अपने ऊपर, उसको रिलाई करना, मतलब कि वो एक्सपेक्ट करेगा फिर आपसे, की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी
कि आप उसके लिए कुछ करोगे, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना, आपके पर्सन आप लोग के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या ये कप ऑफ लव एक्सचेंज नहीं हुआ है, स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ ऑफर कर रहे हैं इस इंसान को, आप वेट कर रहे हैं इसके तवज्जो देने का, या इसका इंतज़ार कर रहे हैं इंसान आपको बैलेंस करे, या आपको अहमियत दे, या आपको मतलब कि या आप इसकी तरफ से वेट कर रहे हैं, आप इसको कप ऑफ लव दे रहे हैं, आप इसको स्टॉक करते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग के बीच मिलना नहीं हो पाता, आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, बहुत दूर दूर से, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, आप लोग के बीच किसी तरीके की डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो डिफरेंट कास्ट, कल्चर, डिफरेंट एज ग्रुप हो सकता है, किसी तरीके के डिफरेंसेस ज़रूर हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। लेकिन आपके पार्टनर का माइंड अलाउ नहीं कर रहा इतना जल्दी ट्रस्ट पे, या आप पे, आपके इमोशंस पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, और अपने इमोशंस पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ये अपने आप को भी ओपन अप करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। ये इंसान थोड़ा सा गार्डेड है और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हुआ हुआ है, पर मैं डायरेक्टली आपको कहूँ बहुत डिप्लोमेसी है यहाँ पर, इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर, एक क्लोजर नहीं है यहाँ पे, ओपननेस नहीं है यहाँ पे, इमोशनल लॉस है यहाँ पर, ठीक है। कि इमोशनली आपके पर्सन होपफुल नहीं है, इमोशनली आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जैसे कि कहीं सेटिस्फाई नहीं है, कहीं सेटबैक्स हैं, सैडनेस है, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल इमोशनली इंसान अवेलेबल नहीं है, कुछ इसका पास्ट है, इसको आप में इंटरेस्ट है, ये बात आपके साथ अच्छे से करता है, लेकिन अपने आप को ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पता है इसको, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये पास्ट में जिस भी जगह से आ रहा है, जिस कनेक्शन से आ रहा है, कम्प्लीटली उस जगह से फ्री नहीं हुआ है, ये आपको काफ़ी इमोशनल देख रहा है, सेंसिबल देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, लेकिन ये अंदर ही अंदर अपने आप में उलझा हुआ है, ठीक है। आपके साथ इसको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये डिसाइडेड नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इमोशनली डिस्कनेक्ट है, कुछ ना कुछ इमोशनली इंसान टूटा हुआ, बिखरा हुआ है, ठीक है। अच्छी फैमिली से हो सकता है, अच्छे बैकग्राउंड से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। एक अच्छी रिच वेल्दी फैमिली से हो सकता है ये पर्सन, लेकिन अवेलेबल नहीं है, इमोशनल भी है लेकिन अपनी इमोशनल साइड को यहाँ पर जगह नहीं दे रही, टाइम ये वेट कर रहा हो सकता है यहाँ पे किसी इंसान का, या किसी चीज़ का, या किसी अपने आप को किसी स्ट्रक्चर से फ्री होने का, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी है, ये इंसान भी सेंसिबल है, लेकिन आपकी कंपनी को एंजॉय करता है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, आपकी कंपनी को एंजॉय करता है। इसका कोई यहाँ पर कोई नेगेटिव या टॉक्सिक पास्ट या एक्स सिचुएशन रही है जिसने इसको ज़्यादा डोमिनेट करा है, या इसने बहुत ज़्यादा इसको मैनिपुलेट करा है या चीट करा है, ठीक है। इसको मतलब कि ये आसानी से ट्रस्ट नहीं करने वाला है ये इंसान, ठीक है। आसानी से रिलाई नहीं करने वाला है, आसानी से डिपेंड नहीं होने वाला है ये पर्सन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन इंटरनली एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं। भाई ये जल्दबाजी में अगर ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं आप इसके लिए इमोशंस कैरी कर रहे हैं, इसको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रही है, और आपकी भी अट्रैक्शन इसको समझ में आ रहा है कि बन रही है, ठीक है। डे बाय डे आप इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब कि आपका इंटरेस्ट है इस इंसान में, इस इंसान को इस चीज़ का एहसास है, लेकिन ये बर्डनसम है। आप लोग इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन को एक चैप्टर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, किसी तरीके का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने परसेप्शन में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने अप्रोच करने के तरीके में। आपके पर्सन को आपका इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, आप काफ़ी इमोशनल हैं, आप काफ़ी सेंसिबल हैं, आप एक सॉफ्ट साइड रखने वाले इंसान हैं, लेकिन आपके पर्सन लव रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी डिफेंसिव हैं, अपने आप में एक फ़ाइट कर रहे हैं, अपने आप में एक लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, सिर्फ ये लेफ्ट इन द कोल्ड है, इसको किसी की ज़रूरत है, ये आपको अपनी लाइफ में लाए और किसी होप में डाल दे, तो इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इसको ऐसा लग रहा है डिससेटिस्फैक्शन है इसके अंदर, एक्सेप्टेंस नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं है। ये बर्डनसम है, ये पर्सन स्ट्रेस आउट है, पास से फ्री नहीं हुआ है, ये किसी पर्सन से बात हो रही है, आपका क्रश बन रहा है, या आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, या आप इससे बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन ये ओपन अप नहीं हो रहा, या आपको इसके साथ बात करने में अच्छा लगता है और इसको आपके साथ बात करने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कहानी आगे बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि ये इंसान कहीं से फ्री नहीं है, क्योंकि ये इंसान कहीं स्टक है, इसकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, आपसे बात तो कर रहा है, इसको आपका माइंडसेट अच्छा लग रहा है, या आपके साथ एक हीलिंग, एक वाइब्रेशन अच्छी फील हो रही है, लेकिन आपके पर्सन कहीं स्टक हैं,
आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपका कोई क्रश है या आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं है, दूर है या डिस्टेंस पे है, तो ये आपसे ये चीज़ हाइड कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्टक हुआ हुआ है माइंड, मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे। कहीं ना कहीं ये रिलाई कर रहा है कहीं ना कहीं किसी और सिचुएशन में या किसी और कनेक्शन को लेकर। होता है ना, जैसे चलो वो शायद वो चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं थॉट इस इंसान के उस कनेक्शन को लेकर या उस इंसान को लेकर इसके दिल दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, किसी चीज़ का बर्डन कैरी कर रहा है, पास्ट वूंड का, पास्ट स्ट्रेस का। आई डोंट थिंक सो कि अगर ये कम्प्लीटली फ्री हो पाया है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसके इंटरेस्ट को लेकर या आप इसके बात करने के तरीक़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप बहुत, जैसे कि आप बहुत अट्रैक्ट हैं, जैसे कि आपको रिस्पेक्ट करना, जिस तरीके से आपको जेंटल तौर पे डील करना या बात करना आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ बात है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या है। भाई इसका दिल और दिमाग दोनों फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। दिल कह रहा है इमोशंस की ज़रूरत है, एक चेंज लाने की ज़रूरत है, और दिमाग कह रहा है नो, ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। कहीं उलझा हुआ है। ये आपका क्रश हो सकता है, आपका न्यू फ्रेंड हो सकता है, या कोई आपका सोशल मीडिया से मिला ऐसा पर्सन जो आपके साथ काफ़ी इंटरेस्टेड है और आपसे बात भी करता है, आपको कॉम्प्लीमेंट भी करता है, और आप भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपको समझ रहा है, आपको एक सेंसिबल देख रहा है, और आपका इसको ये भी फील कर पा रहा है कि आपका भी अट्रैक्शन है, आप भी यहाँ पर इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान कहीं खुद से फ्री नहीं है, खुद अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, काफ़ी एक होता है स्टेबल हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबल हो सकता है, किसी अच्छे बैकग्राउंड से आ सकता है ये पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सैड, किसी बैकस्टेपिंग का शिकार हुआ है ये इंसान, ठीक है। कोई बैकस्टेपिंग और चीटिंग हो सकती है, किसी को स्टॉक करता है ये पर्सन, ठीक है, किसी के ऊपर नज़र रखता है यहाँ पर। ये कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपको होल ट्रुथ नहीं बता रहा, सच्चाई नहीं कह रहा आपको, ठीक है। ऐसा हो सकता है मैनिपुलेट कर सकता है आपको, बताए ना कि इसका कोई पास्ट है, इसका कोई एक्स है, शायद उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत ओवर थिंक है, उधर से ध्यान हटाने के लिए आपसे बात करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है राइट नाउ, किसी बैकस्टेपिंग, किसी चीटिंग की वजह से। लेकिन ये हर्ट करने वाला इंसान नहीं है, ये अपने आप को हील करना चाह रहा है। लेकिन ये आपको भी होप देकर या कोई झूठ बोलकर या कोई फरेब कर कर आपको एक रॉन्ग होप नहीं दे सकता, इसको इतना पता है, ठीक है। ट्रिक्स्टर है, मैनिफेस्टर है, इसके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स हैं, मतलब कि ये इंसान एक सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल एक सोल ग्रुप ऑफ मेंबर, इसको एक सोलमेट कनेक्शन चाहिए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है, हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और डिस्टर्ब है। भाई इंसान देखें, डेफिनेटली इंसान सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई इसका एक्स है, कोई इसका पास्ट है जो बहुत नेगेटिव रहा है, जो बहुत टॉक्सिक रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर इमोशनल लॉस फेस कर आ रहे हैं, आप भी अपनी जर्नी चेंज करना चाह रहे हैं, आप भी अपने मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही ऐसे पर्सन हैं जो अपने करंट रिलेशनशिप से बहुत परेशान हैं। आप दोनों को चीटिंग और बैकस्टेपिंग मिली हुई है, आप दोनों ही अपने बैड कनेक्शन से बाहर निकले हैं, और ये इंसान अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ट्रिगर है, ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन में। आप दोनों का पास्ट सिमिलर वे में नेगेटिव रहा है हमेशा, मतलब कि अनसक्सेसफुल पास्ट रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट करी, जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करी, वहाँ से कुछ मिला नहीं है, इन रिटर्न आपको हासिल और वसूल नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ओके। भाई इसका दिल दिमाग, आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हो, ठीक है। अगर ये पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक है, वहाँ से फ्री होना चाहता है, लेकिन ये आप में भी इतना इन्वेस्टेड नहीं है, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इसको चेंज चाहिए, इसको लाइफ में एक बैलेंस चाहिए। ये जहाँ है वहाँ से निकलना चाहता है, इजी फील करना चाहता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसको, मूड होता है तो बात कर लेता है। एक अच्छा पर्सन है, लेकिन ये अभी फ्री नहीं हुआ है। आप ऑलरेडी वुंडेड हैं, आप ऑलरेडी हर्ट हैं, आप अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को बदलना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके के माइंड गेम्स नहीं चाहते। लेकिन करंट टाइम फ्रेम इस चीज़ का नहीं है, आपको इंडिविजुअली हील करना चाहिए, जो मैं आपको एडवाइस दूंगी। क्योंकि आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, इसका माइंड, इसका दिल दिमाग आपके लिए क्या कहता है। हाँ, एक आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये कहूँ कि आपके ऊपर ये एक फॉल इन लव तो नहीं, गलत होगा, ठीक है। मैं आपको एक मतलब कि एक अंधेरे में नहीं रखना चाहती, या कोई एक बटरिंग नहीं करना चाहती, या कोई ऐसे वर्ड बोलना बहुत जो आपके लिए सही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर पेन, तकलीफ़, हर्ट, पैनिक हैं आप, ठीक है।
आप डिसअपॉइंट हैं, आपने बहुत सारा स्ट्रेस देखा है, आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दर्द तकलीफ़ देखी है, आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल से उस रफ़ एंड टफ़ टाइम से निकाला है, ठीक है। ये आप जान सकते हैं और कोई नहीं। अगर आप इस इंसान की तरफ बहुत होपफुल हो रहे हैं तो अपनी सोच समझें, ठीक है, ओपन अप हों। इसकी खामोशी, इसका गैप लेकर आपकी तरफ आना या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बात ना करना या बहुत ज़्यादा आपके साथ एक खामोशी, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बोलना, तो इसका इसका रीज़न ये कि आपके पर्सन कहीं और गुम है, ठीक है, कहीं और खोए खोए हैं। जब आपके पार्टनर, ये जो भी पर्सन है, जो भी आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जब इसको उस जगह से अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ता है तो ये इंसान आपकी तरफ आता है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है, आप एक अच्छी सोच के इंसान हैं, आप एक अच्छी सोच लेकर चलते हैं, आपको इसका पर्सपेक्टिव या सोचने समझने का तरीका, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इसको एक अच्छा दोस्त दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप एक इमोशनल इंसान हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए, आप इसको सपोर्ट समझकर अपनी लाइफ में नहीं, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। आपको लेकर ये इंसान क्या सोचता है, लेट्स सी, इसके दिल दिमाग में आपके लिए ऐसा क्या है, ये आपको लेकर मतलब क्या रिस्पेक्ट है, क्या किस नज़र से आपको देखता है राइट नाउ। ये आपको ब्रोकन पर्सन की तरह दिखता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये इंसान आपको एक हर्ट ब्रोकन इंसान की तरह दिखता है, एक ब्रोकन पर्सन, ठीक है, एक कंफ्यूज इंसान जो अपने लिए एक रास्ता तलाश कर रहा है, जो ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में है, जो अपनी करंट सिचुएशन से बाहर आना चाहता है और अपनी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये आपको एक जैसे कि ऐसा इंसान की तरह देख रहा है जो हर्ट है, जो अपनी जस्टिस की तलाश में है, जिसको जस्टिस चाहिए। ये आपको बात करके बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है, आप काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है, आप काफ़ी लविंग हैं, आप शायद मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आप स्ट्रेस आउट हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप एक जस्टिस को सर्च कर रहे हैं, आप जस्टिस की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसको ऐसा लगता है आपने कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, किसी किसी के लिए कोई ग्रजेस हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ नेगेटिव हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा एक मदर लाइक केयरिंग लविंग बहुत एक पैम्पर करने वाली, अंडरस्टैंड करने वाली पर्सनैलिटी, इस इंसान को ऐसा फील होता है, लेकिन आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको साथ चाहिए, आपको हीलिंग की तरफ आना है, ठीक है। आपकी बातें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती हैं, मैस्मराइज करती हैं इस इंसान को, लेकिन ये आपको जो समझ रहा है वो चीज़ सही है, ठीक है, मतलब कि आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, आपकी बातों से आपके पेन को समझ पा रहा है, आपके दर्द को समझ पा रहा है, आपकी उलझन को समझ पा रहा है। आप कहीं से बहुत ब्रोकन हैं, आप किसी की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अपनी लाइफ में, किसी की बातों से हर्ट हैं या किसी नेगेटिव टॉक्सिसिटी की वजह से हर्ट हैं। मतलब कि अगर इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हुए हैं तो उसको पता आप कहीं से फ्री होना चाहते हैं, किसी नेगेटिव पर्सन की यादों से, उसके थॉट्स से, उसके माइंडसेट से बाहर आना चाहते हैं, आप खुद को फ्री करना चाहते हैं, एक ओपन अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से या किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ, किसी कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। तो रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।